बच्चा लोग, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तो चलो हमें एक बात बताओ, यहाँ पे तुम्हें इंसान नजर आ रहा होगा जो ये रस्सी पे चढ़ रहा है, और ये जो रस्सी है वो इस खंबे से बंधी हुई है यहाँ पे, और इस रस्सी की लंबाई जो है, लेंथ जो है भैया वो 20 मीटर है। अब का तू हमको बता सकत हो इस खंबे की ऊंचाई क्या है, इसकी हाइट क्या है इस खंबे की? सोच में पड़ गए? तो चलो देखते हैं कि इस खंबे की हाइट हम कैसे पता कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज 9.1 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके सवाल नंबर 1 को सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो वही है जो थोड़ी देर पहले आपने देखा कि हमें एक पोल की हाइट पता करनी है, लेकिन उसको लेके क्या क्या चीजें हैं जो हमें दी गई हैं। सो एज यू कैन सी यहाँ पे क्वेश्चन रिटन है, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस पूरे के पूरे सवाल को लेके आपको एक फिगर भी दिया गया है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, और इस फिगर के हिसाब से ही इस सवाल को समझते हैं। देखो ये क्या कह रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, ठीक है, वो 20 मीटर लंबी रस्सी चढ़ रहे हैं, क्लाइंब कर रहे हैं। तो ये हो गई आपकी 20 मीटर लंबी रस्सी, ठीक है। अब वो जो रस्सी है वो एकदम बढ़िया तरीके से टाइटली, यानी उसके अंदर कोई भी बलवल नहीं है, एकदम सही तरीके से यहाँ पे इस खंबे पे बंधी हुई है, ठीक है। यहाँ पे वो बंधी हुई है, ये आपकी रस्सी है, ये आपका पोल है। अब हमें इस पोल की हाइट बतानी है, और उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ये दी गई है कि भैया रस्सी जो है वो 20 मीटर की है, और साथ ही साथ यहाँ पे कहा गया है एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, कि यहाँ पे इस रस्सी से ग्राउंड लेवल से जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का है, जो कि आपको यहाँ पे फिगर में गिवन भी है। तो अब आप बताइए कि इस पोल की हाइट क्या है, यानी ये जो ए बी है ये हमारा पोल है, तो हमें इसकी हाइट पता करनी है। अब हम ये पता कैसे करेंगे? आप कहोगे राइट एंगल ट्रायंगल तो बन रहा है, सो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, बट क्या है ना, उसके लिए भी हमें दो साइड्स पता होनी चाहिए। यहाँ तो खाली एक ही पता है 20 मीटर, उसके अलावा हम क्या करेंगे? तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए दो साइड चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाएंगे, यहाँ हम लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्योंकि उसके लिए खाली आपको एक ही साइड चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के आप बाकी की दो साइड्स इजीली पता कर सकते हो। तो अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा होगा जो यहाँ पे लगेगा? तो उसके लिए पहले तो हमें याद होने चाहिए कि किस रेशियो का क्या है, यानी कौन सा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, कौन सा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, कौन सा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये सारी चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। आप कहोगे अरे अरे हाँ, चैप्टर 8 में ये सब याद तो करना था, थोड़ा बहुत किया था लेकिन धुंधला धुंधला सा है। तो चलो कोई बात नहीं, एक बार वापस से वो ट्रिक रिवाइज कर लेते जो मैंने आपको सिखाई थी याद करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या थी वो ट्रिक? पप्पू बोला पापा, पप्पू बोला पापा, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो, सोना चांदी तोलो, और ये बन गए आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हमें क्या चाहिए? देखो कोई भी सवाल हो, है कि माँ की तो देखो कोई भी एक्सरसाइज 9.1 का सवाल हो, उसमें आपको एक चीज पहले पता होनी चाहिए कि आपको क्या दिया गया है और आपको क्या निकालना है। यहाँ पे आपको हाइपोटेनस दिया गया है एंड आपको परपेंडिकुलर पता करना है, बस इतना ही हमारा काम है। बाकी के साइड्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, जो हमें दिया गया है, जो पता करना है, उसी के ऊपर सारा गेम चलने वाला है। सो हाइपोटेनस हमें दिया गया है, परपेंडिकुलर हमें पता करना है, तो हमें यहाँ पे वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढना होगा जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों आते हों। तो वो रेशियो कौन सा है जिसमें P अपॉन H या फिर H अपॉन P होता है? जरा सोचिए। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, बचपन में गलती होने पर मम्मी ने है बहुत पीटा, बचपन में गलती होने पर मम्मी ने है बहुत पीटा। P अपॉन H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा साइन थीटा। जी हाँ, जो साइन थीटा है वो यही तो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस।
अब आप कहोगे एक और रेशियो है भाई जिसके अंदर हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दोनों आते हैं। जी बिल्कुल सही बात है, इसी साइन थीटा का उल्टा हो जाता है अपना कोसेक थीटा। तो आप दोनों लगा सकते हो। अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू सारी याद है इस क्वेश्चन के हिसाब से तो आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो। आप कहोगे ना 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 हम तो कोसेक थीटा के साथ जाएंगे, तो आप कोसेक थीटा भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं साइन थीटा को यूज में लूंगी। अब कैसे यूज करना है वो आगे देखते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीजें लिख लेते हैं जो कि हमने यहाँ पे बनाई है, जो फिगर दिया गया है। बोलो क्या लिखना होगा? सो यही लिखना होगा कि यहाँ पे ए बी हमारा पोल है और ए सी जो है वो हमारी रोप है। तो भैया कैसे लिखेंगे? सो माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी अपना काम दूसरों पे मत थोप, कभी भी अपना काम दूसरों पे मत थोप। यहाँ हम लिखेंगे ए बी इज पोल एंड ए सी इज रोप। तो चलिए लिखते हैं। ये ट्रिक को मैं फिलहाल साइड कर रही हूँ, इसको वापस से लिख लेंगे। सो लेट्स राइट हियर दैट ए बी इज पोल, यहाँ पे अपना ए बी जो है वो पोल है, एंड ए सी इज रोप, रस्सी जो है वो अपनी AC है, और हमें ए बी पता करना है। अब चूंकि आपको पता चल चुका है कि हमें परपेंडिकुलर जानना है, और यहाँ पे हम साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस इक्वल होगा आपका साइन थीटा के। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी है, कहोगे ए बी लिख देंगे। हाइपोटेनस क्या है? AC है, सो यहाँ पे हम AC लिख देंगे। तो ये हो गया AC। अब देखो साइन थीटा, अब थीटा की जगह हमें क्या लिखना है? थीटा की जगह जो एंगल आपको गिवन होगा ना वही लिखना है। थीटा थीटा लिख के मत खेल के आ जाना, आंसर ही नहीं आएगा। सो थीटा की जगह जो एंगल गिवन है वो लिखेंगे। सो कितना एंगल दिया गया है? 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका साइन 30 डिग्री। अब क्या करना है? अब देखो ए बी की वैल्यू तो भैया हमको पताना है, ठीक है, वही तो हम पता कर रहे हैं। सो ए बी तो जनाब एज इट इज रहने देंगे। ए सी हमें गिवन है, हमें पता है दैट इज 20 मीटर, तो हम यहाँ पे डाल देंगे कि ए सी जो है वो 20 मीटर है। अब आता है आपकी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल का काम। बोले टेबल कहाँ से आ गई? रेशियोज चल रहे थे अब तक, अब टेबल भी आ गई है। वो क्या है ना, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, इनकी क्या वैल्यू होंगी ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम वही वैल्यू डालेंगे। सिर्फ साइन 30 डिग्री लिख के काम नहीं चल सकता है। सो यहाँ पे आपका साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा? सो माय डियर फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। जो साइन 30 डिग्री होती है उसकी वैल्यू होती है 1/2, यानी 1/2। बोले ओके, अब क्या किया जाए? सो अब आप बहुत ही आसानी से एक काम कर सकते हो। बोले क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई। जी हाँ, तो देखो ये अगर हम इधर का उधर कर दें तो ये आ जाएगा आपका 2AB, और ये 20 है, ये उधर चला जाएगा, तो 21 ज़ा 20 आ गया। अब आप कहोगे पर हमें तो खाली ज़रूरत ए बी की है, ये 2 इसके साथ क्यों चल रहा है? तो कोई बात नहीं, 2 इधर है, इसको उधर भेज देंगे तो सिर्फ हमारे पास ए बी बच जाएगा। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20। 2 मल्टीप्लिकेशन में था तो नीचे जाएगा, तो भैया उस तरफ गया तो डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी यहाँ पे काटा पीटी कर दो, 2 2 1 ज़ा 2 हो जाता है, देन 2 1 ज़ा 2 एंड एक 0 यहाँ पे लग जाएगी। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? फटाफट से बताइए, ए बी यहाँ पे कितना निकल के आया है? सो माय डियर फ्रेंड्स, नैनो से मिले नैन, नैनो से मिले नैन, ए बी निकल के आ गया है 10। जी हाँ, यानी ये जो पोल दिया गया है इसकी हाइट कितनी है? 10 मीटर है। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे क्या करेंगे? मेंशन करेंगे। तो थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि नीचे ये कंक्लूजन लिख सके। हाँ, ये जरूर लिखना, ठीक है। हैंस द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। इसके नंबर मिलते हैं एग्जाम के अंदर, नहीं लिखा तो नंबर कट जाएंगे, भले ही आप इतने पे आंसर छोड़ के आ जाओ कि भैया हमने तो आंसर निकाल दिया था, ए बी की वैल्यू निकाल दी थी। तो जो निकाल दी थी एक लाइन और लिख दो कि ये होगी यहाँ पे इसकी हाइट। नहीं लिखी तो मार्क्स कटने की संभावना है। तो चलो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? दैट हैंस द हाइट of the pole is 10 मीटर, कि जो ये पोल है उसकी हाइट हो जाएगी 10 मीटर। सो आपको समझ में आया ना कि किस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। ये जो चैप्टर नंबर 8 पढ़ा था ना ट्रिग्नोमेट्री का, वो तो लग रहा था अरे इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है ट्रिग्नोमेट्री, थोड़े बहुत रेशियो याद कर लो, थोड़ी बहुत टेबल याद कर लो, डिफिकल्ट तो नहीं है, बस थोड़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और ये जो चैप्टर नंबर 9 है भैया, इसमें तो ट्रिग्नोमेट्री का कहाँ कहाँ यूज होता है ऐसे ही सवाल पूछे
जाएंगे। तो यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पता होनी चाहिए। और हाँ, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पूरी अच्छे से समझनी है कि भैया क्या है, रेशियोज कैसे याद करें, जो टेबल है बहुत बड़ी है, कैसे याद होगी, तो उसके लिए आप चैप्टर नंबर 8 का एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे आपको इजीली सारी टेबल, सारी रेशियोज याद हो जाएंगे। सो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और हाँ, ये सॉल्यूशन समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। समझ में आया ना? तो अगर आ गया है तो आपने अब तक तो लाइक कर ही दिया होगा, और अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई, क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे इम्प्रूव कर लेनी चाहिए। सो डू लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।